हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। चलिए, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग द इक्विपमेंट्स HMA मीन्स, मतलब HMA क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? हॉट मिक्स एडमिक्सचर होता है कि हॉट मिक्स एग्रीगेट प्लांट होता है, या फिर हॉट मिक्स एस्फाल्ट प्लांट होता है कि हॉट मिक्स एस्फाल्ट प्लांट, क्या है हार्ड मिक्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? हॉट मिक्स एस्फाल्ट प्लांट, एस्फाल्ट प्लांट। आगे बढ़िए। IAQ क्या है? IAQ मीन्स स्टैंड फॉर इंटीरियर एयर कंडीशनिंग क्वालिटी, इंडोर एयर क्वांटिटी, इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है, इंटीरियर आर्किटेक्चर क्वालिटी। तो इसमें होता है फ्रेंड्स इंडोर एयर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है? तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसको सबको पता होना चाहिए। छोटी सी चीज़ है कि म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है, स्नेल्स लॉ होता है, साइन आई बाई साइन आर। ये इंसिडेंट रे होती है, उससे जो एंगल बनता है वो एंगल है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड जो बनता है एंगल, उस रे उससे एंगल बनता है, वो उस रे से जो एंगल बनता है वो है। और म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी यूनिट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। वेयर वर द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 इन ऑगुरेटेड, ठीक है। तो कहाँ पे जो है कि उद्घाटन हुआ है, ठीक है? अबू धाबी, न्यू दिल्ली, टोक्यो, शंघाई। तो करेक्ट ऑप्शन है अबू धाबी। अबू धाबी यानी दुबई में, कहाँ पे? दुबई है, अबू धाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट ब्लॉक इन अ लूप। ब्रेक होता है, स्विच होता है, ठीक है, गोटो होता है, कंटिन्यू होता है। तो होता है ब्रेक, होता है क्या होता है? ब्रेक। आइए, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम्ड चार्ज एज अ 23rd चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन यानी जो, देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंडियन पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको मैंने वीडियो बना दिया है। उसमें UPSC, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, CBI, ठीक है, यानी हर चीज़ मैंने बता रखा है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आपको जाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनका, तो उसके चीफ हैं वो कौन से हैं? वो हैं सुनील अरोड़ा जी। क्या है? सुनील अरोड़ा जी 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। चलिए आइए, इनकी जो कार्यकाल होता है 6 ईयर्स अथवा 65 साल होता है, जो भी पहले पूरा होगा वो उस टाइम वो अपने पद से इस्तीफा कर देंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास बाय डेंसिटी? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है तो एब्सोल्यूट ही रहेगा, ध्यान रखिए। तो म्यू इक्वल्स टू आप जानते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो सिंपल बात है, काइनेमेटिक ही होगा। क्या होगा? काइनेमेटिक। म्यू होता है, क्या होता है? म्यू होता है, ठीक है, ऐसे बनता है म्यू, ठीक है। तो हो जाएगा आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये सही ऑप्शन है, डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स डज नॉट अफेक्ट द टेक्स्ट फॉन्ट? यानी कोई हम जब टेक्स्ट लिखते हैं वर्ड पैड पे, तो कौन सा कमांड जो है कि उसको अफेक्ट नहीं करेगा? तो अंडरलाइन तो करेगा, इटैलिक भी करेगा, तो यानी जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर दीजिए लाइन पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़िए। अ मेथड इन विच मोटर कन्वेड थ्रू अ hose and pneumatically projected at high velocity on a surface is called, ठीक है, वार्निशिंग होता है, ठीक है, फिर ग्राइंडिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कि कंक्रीटिंग होता है। तो यहाँ पे हमको रखना है, जो हाई प्रेशर से बात कर रहा है, वेलोसिटी बात कर रहा है, तो सिंपल बात है ग्रेनाइट होगा, ग्राइंडिंग होगा, यही ऑप्शन नंबर सी। आइए, द स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू डिवाइड द स्टेज इन डिफरेंट लेवल इज टर्म एज, यानी स्टेज यानी कि यानी नहीं बोलते हैं कि कितनी मंजिला की बिल्डिंग है, तो कौन डिवाइड करता है? फ्लोर करता है कि लिंडल करता है कि DPC करता है, क्या करता है? तो करता है, सिंपल बात है, कितने फ्लोर का है? तो सिंपल बात है, बी ही करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम? नेटवर्क मैनेजर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम कौन है, कौन सबसे अच्छा है? तो सब है, यूटिलिटी सब यूज होता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज डैश देन द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। ध्यान रखिए फ्रेंड, एक पाइप से फ्लो कर रहा है, ना कि एक ओपन चैनल से पाइप हो रहा है। तो पाइप की बात होती है तो वहाँ पे 2000, 4000 और 4 से ज़्यादा होता है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2000 से कम रहेगा तभी होगा लैमिनार फ्लो, सिंपल सी बात है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, बी करेक्ट ऑप्शन। क्या है? बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन ये गलत है, बी सॉरी। आइए, द लाफ ट्रायड वाज गिवन बाय। ट्रिक का नेम किसने दिया था? कमेंट्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हेनरी मोजले साहब दिए थे कि मंडलिप दिए थे, न्यूलैंड दिए थे कि डोबेर राइनर दिए थे? तो डोबेर राइनर साहब ने दिया था ट्रिक का नियम, ट्रायड्स लॉ। द स्ट्रेसेस काज्ड बाय बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड। देखिए भाई, जब बेंडिंग किस में होता है? बीम होता है। बीम की प्रॉपर्टी, बीम को और एक नाम देते हैं फ्लक्सर मेंबर, तो फ्लक्सर स्ट्रेस होगा, सिंपल सी बात है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम डिस्टिलेशन अप टू 360 डिग्री ऑफ रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमीन इज कॉल्ड। यहाँ पे 80 to 120 होता है कि 140 to 80 होता है कि क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसमें थोड़ा डाउट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन है कि बी है, इसका थोड़ा डाउट में। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ ए कंटिन्यूस बीम। ध्यान के फ्रेंड्स, जब भी अगर कोई किसी बीम में अगर 2 से अधिक अगर सपोर्ट लगा है तो सिंपल बात है क्या है, यानी मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूस बीम। तो ये अगर सिंक कर जाएगा, इंटरमीडिएट से सिंक कर जाएगा, नीचे जाएगा, तो कैसे बढ़ेगा? ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसके सपोर्ट पे जो कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे जब ये सिंक कर जाएगा, नीचे बन जाएगा, तो सिंपल बात है कि जो इसका नेगेटिव मोमेंट है और पॉजिटिव मोमेंट है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। यानी कि एट सपोर्ट पे और सेंटर पे, यानी सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट बढ़ जाएगा और इसके इस सेंटर वाले पे पॉजिटिव मोमेंट बढ़ जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका 2 और 4 है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए, सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्रीज स्लम्प ऑफ कंक्रीट ड्यू टू फेनामना। देखिए, सुपर जो प्लास्टिसाइजर होता है फ्रेंड, एक प्लास्टिसाइजर की बात कर लेंगे, एक सुपर प्लास्टिसाइजर की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो यानी कि प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी देता है, ठीक है, वो सुपर प्लास्टिसाइजर होता है। ठीक है, तो हो जाएगा जो डिस्पर्सन हो रहा है, जो इधर उधर हो रहा है, उसको बोलते हैं, उसका वर्क्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। फॉर ए नाइट लैंडिंग द रनवे थ्रेशोल्ड लाइट आर लाइटेड। तो जब भी नाइट लैंडिंग होती है तो कौन सा रोशनी हम उसको देते हैं? ग्रीन, रेड, येलो, कौन सा? तो हम लोग उस समय जो कि हम लोग ग्रीन लाइट ही हम लोग उसमें जलाते हैं। ठीक है, चल। फाउंडेशन प्लान विल शो। देखिए फ्रेंड्स, जब भी फाउंडेशन बनाएंगे आप लोग तो आप देखेंगे कि जो कारपेट एरिया ये सब, तो ये तो होगा नहीं, सिंपल बात। ये फाउंडेशन वाले बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, कारपेट एरिया बताएगा ही नहीं। हाइट तो बता ही नहीं सकता, सिंपल बात है। साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, साइज तो बताएगा पर डेप्थ कैसे मालूम चलेगा? पर लेंथ उसका प्लिंथ लेवल सबसे कितना दूर तक है, ठीक है, वही मालूम चलेगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं मालूम चलेगा, लेंथ कैसे मालूम चलेगा? ये सही है, सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ICAO रिकमेंडेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ एलिवेशन करेक्शन फॉर द रनवे लेंथ एबव द मीन सी लेवल। तो जानके फ्रेंड्स, इसमें 3 करेक्शन होता है। ठीक है, एक आपका एलिवेशन करेक्शन होता है, ठीक है, एक आपका टेम्परेचर करेक्शन होता है, एक आपका ग्रेडियंट करेक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि जो टेम्परेचर करेक्शन होता है वो यही है, 7% पर एवरी, ठीक है, और 7% ऑफ एवरी 300, ठीक है, एबव द मीन सी लेवल। ये हो गया आपका एलिवेशन करेक्शन होता है। टेम्परेचर थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, फार्मूला होता है 15+ ऐसे करके 0.006 है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। और जो ग्रेडियंट होता है वो 20% देते हैं, 20% पर 1 डिग्री ऑफ पर डिग्री ऑफ ग्रेडियंट जो स्लोप होता है 20% देते हैं, नया देखिएगा 20% देते हैं उसमें भी। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पिकअप द करेक्ट ऑप्शन। देखिए फ्रेंड जैसे बहुत सारा लिखा हो उसमें अलाव दे ऑप्शन नहीं मारा कर यार, सबसे सही रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ हार्डन कंक्रीट इट फॉर्म्स अ क्रैक नोन एज। सेटलमेंट क्रैक होता है कि रैंडम क्रैक होता है कि सीयर क्रैक होता है कि कौन। तो जब भी सेटलमेंट की बात आएगी तो वहाँ पे जो है कि जो क्रैक होगा फ्रेंड्स वो सेटलमेंट क्रैक ही होता है, ठीक है। सेटलमेंट क्रैक होता है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर द लीनियर इलास्टिक आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस। तो याद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि जो नंबर ऑफ जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो कितने होते हैं, तो 2, 9 और 21 होते हैं। आगे ये सिंपली सपोर्ट का होता है, ये आपका कैंटिल होता है, ये आपका कंटिन्यूस का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका इसका 2 सही ऑप्शन। चलिए, इन विच कंट्रीज अ स्पेस क्राफ्ट डिड राकेश शर्मा ट्रेवल्स इनटू स्पेस। कहाँ की थी, जर्मनी की थी कि सोवियत संघ हमारा साथ देता है हमेशा, रूस ही साथ देता है, तो रूस का था, इतना याद रखिएगा। चलिए, इन ए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट इफ़ द कंपैक्शन फैक्टर इज़ वैल्यू लेस देन 0.95 एंड ग्रेटर देन 0.85। तो ये जो है कि जो फ्रेंड्स जो रेंज दिया है वो मीडियम का होता है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि स्लम्प टेस्ट, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये सब वर्कबिलिटी में करते हैं, किसका, कंक्रीट का। और जो स्लम्प टेस्ट है वो लैब में भी करते हैं हम लोग और फील्ड में करते हैं। जनरली अगर पूछे कोई तो फील्ड में सबसे ज़्यादा टेस्ट कौन होता है तो आपको स्लम्प बताएंगे, और लैब में वीवी टेस्ट होता है, कंपैक्शन फैक्टर होता है। तो इसमें आपका मीडियम रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़िए। द सरफेस ऑफ पेंटिंग, तो पेंटिंग जो मेजर करते हैं फ्रेंड्स ध्यान किया, जो पेंटिंग होता है स्क्वायर मीटर में रहेगा कि टन तो हो ही नहीं सका, किलो में कैसे होगा, क्यूबिक मीटर में हो नहीं तो होता नहीं, क्यूबिक फुट होता नहीं, तो आपका स्क्वायर मीटर में लोग पेंटिंग को मेजर करते हैं कि कितना स्क्वायर मीटर आपने पेंट किया है। चलिए, द वंच कम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर का वंच कम्प्लीमेंट अगर पूछे तो जहाँ 1 वहाँ 0 कर दीजिए, जहाँ 0 वहाँ 1 कर दीजिए। अगर 2's कम्प्लीमेंट पूछता है तो उसमें +1 ऐड करके आप लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसमें यही रूल होता है इसका, आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर पूछे 1's कम्प्लीमेंट क्या होगा, एक पूरक क्या होगा इसका, तो 1 0 0 1 0, तो इसको जो है कि इसका बेस हमेशा 2 होता है, आप जानते हैं फ्रेंड्स इस चीज़ को। बाइनरी और डेसिमल में 10 होता है। तो यहाँ पे अगर 1's कम्प्लीमेंट पूछे, 1's कम्प्लीमेंट इसका, तो क्या बनेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 1, ये आपका ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 1 ये होगा, बी ऑप्शन सही। अगर बोले 2's कम्प्लीमेंट या 2's का सेकेंड कम्प्लीमेंट, तो 0 0 1 0 दिया तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे होता है 1 1 0 0 1, ऐसे ऐड कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज़ द इंदिरा गांधी गोल्ड कप अवार्डेड, वुमन फुटबॉल में, वुमन बैडमिंटन में, वुमन हॉकी में। तो यहाँ पर वुमन फुटबॉल में देते हैं फ्रेंड्स ये गेम, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बोलते हैं। सॉरी वुमन हॉकी में होता है, सॉरी। चलिए, इन केस पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल इन लोकेलिटी देन द स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द वाटर। तो कहाँ पे स्टोर करते हैं बताइए, वो हम लोग करते हैं सेप्टिक टैंक में, सेप्टिक टैंक में स्टोर करते हैं। चलिए, क्लीनिंग ऑफ हार्ड टू रीच प्लेसेस इनसाइड ए स्पाइरल ट्यूब ऑड शेप्ड पार्ट एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इट इज डन यूजिंग विच वेव। कौन सी वेव होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक होता है, कौन सा वेव होता है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज़ है ये। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव परास, ठीक है। इंफ्रासोनिक सबसोनिक होता है, मैक नंबर डिनोट करता है वहाँ पे। अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो सुपरसोनिक हो जाता है। 1 से कम है सबसोनिक है, 1 के बराबर है सोनिक होता है, आप जानते हैं। चलिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग बिड्स ऑफ प्रपोजल इन रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन। तो टेंडर होता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। Soil at a site consists of 2 layers. The top layer has a probability of k unit and the bottom layer has 5k. तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। टॉप लेयर आपका क्या है, देखिए 2 लेयर हो गया,
ये टॉप लेयर के है और बॉटम लेयर आपका 5K है। अब बोल रहा है कि इफ़ द थिकनेस अगर दोनों इक्वल है, अगर ये अच्छा है ये भी अच्छा है, अगर दोनों बराबर कर दें, बोल रहा है कि देन द व्हाट इज द एवरेज परमिबिलिटी इफ़ द वर्टिकल, अगर वर्टिकल फ्लो हो रहा तो क्या होगा, तो H डिवाइड बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2, तो H से बराबर है, H बराबर है तो ये तो कट जाएगा, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 अपन क्या हो जाएगा आपका 5, तो आपको कर लीजिए 5 to 5 आपका 6/5, 5/6 हो जाएगा, यानी आपका ये ऑप्शन सही है। बस 5/3 ऑप्शन। अगेन फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग के एवरेज वर्टिकल फ्लो है ना, के एवरेज इक्वल टू क्या होता है H1 H1 प्लस H2 डिवाइड बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई, ये होता है फार्मूला, सॉरी फ्रेंड्स ये होता है, ये होता है। ठीक है, ऊपर दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2H हो जाएगा ऊपर, 2H बाई 2H डिवाइड बाई ये कर लीजिए, H को बाहर कर लेंगे तो 1 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 5, ठीक, एक 1 है 5 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/3, सॉरी दोस्तों, लग नहीं पा रहा फार्मूला ऐसा इसी, मतलब स्पेस का मैं बताता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे ये अच्छा ना, तो दोनों ऐड करेंगे तो ये अच्छा दोनों बराबर है, 2H हो जाएगा। देखिए 2H हो जाएगा ऊपर और नीचे H बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो 1/K की वैल्यू क्या है, एक 1 है और एक 5 है, तो 1/5। ठीक है, तो 5 हो जाएगा 6/5। ठीक है, और डिवाइड ऊपर 2 रहेगा, 2/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/3। सी ऑप्शन सही है। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, कंप्रेसिबिलिटी किसका रेसिप्रोकल होता है, शेयर मान लो इसका कि एक व्यंग का, बल का, कि रिजिड का, तो रिजिड तो होता नहीं, बल का ही होता है। आई ओजोन लेयर एब्जॉर्ब विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गन, तो अल्ट्रावायलेट को ही, परावैनिक को ही ऑब्जर्व करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बोलते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट पासिंग फिक्स्ड पर 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज मेजर हर्ट्ज, सब सही है फ्रेंड्स। जब 2 ऑप्शन सही लगे तो सब सही कर दीजिए आप, डी ऑप्शन सही है। चलो आगे, द large steel cylindrical metal container used in RMC plant used to storing cement, स्टोर करने के यूज करते हैं वो साइलोस होता है। क्या होता है, साइलोस होता है, SILOS, लेकिन यहाँ लिखा है साइलो, तो आपका सही हो जाएगा। कंपाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा मेटल यूज होता है, AU, भाई सोना तो यूज होगा नहीं, गोल्ड तो यूज होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, एल्यूमिनियम होता नहीं है, कापर होता नहीं है, आपका AG सही ऑप्शन है। अर्जेंटम यानी कि सिल्वर। द हाइएस्ट पॉइंट ऑन ए कैरिज वे इज नोन एज, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैरिज वे बना रहे हैं हम लोग, ऐसे कैरिज वे देखिए, तो ये सबसे ऊपर ये पॉइंट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं क्राउन, और ये स्लोप बोलते हैं कैम्बर। ये आपका पूरा पेमेंट विड्थ होता है, ये रोड गया ऐसे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फाइबर यूज्ड इन ए फारसी आर कॉल्ड एज, सुपर इन्फोर्समेंट होता है, सेकेंडरी होता है, स्लिम होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे होता है करेक्ट ऑप्शन सेकेंडरी होता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रक्चर को, बीम को, कॉलम को। FRC जो सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है, FRC कंक्रीट। चलिए, द इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस विद ए स्पेसिफिक वेव लेंथ टू इल्यूमिनेट अ टारगेट ऑन द टेरेन फॉर स्टडिंग इट्स स्कैटरिंग रेडियंस, इस एक्टिव होता है, पैसिव होता है, क्या होता है, तो जब जरूरत पड़े तो वहाँ पे आपका पैसिव यूज होता है। वहाँ पे ये कौन सा है बताइए, कौन सा रिएक्शन है, ये आपका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड डिस्प्लेसमेंट है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ से ये आपका ये आपका या के ये ऐसे मिला, देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे मिला और ये आपका इधर डिस्प्लेस हो गया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये इसमें होगा। ठीक है,
सॉरी हो गया फिनिश। तो आई होप आप इंजॉय किए होंगे इस सेशन को, और आप बने रहिए इस चैनल पे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, और जो भी सजेशन हो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।